ये है वो आज़ादी स्क्वायर जो इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। यहाँ पर एक बड़ा हमला किया है और एयरपोर्ट को भी यहाँ पर निशाना बनाया है, जो सिविलियन एयरपोर्ट है यहाँ पर। लेकिन कहा जाता है कि IRGC भी इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल करती है, लेकिन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, जो वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो भी इसी एयरपोर्ट के जरिए दुनिया भर के देशों में जाते हैं। लेकिन एक बड़ा नुकसान इस हमले के जरिए तेहरान में किया है अमेरिका और इजराइल ने। काले साहब, ये इस तरह के जो तमाम हमले हो रहे हैं, एयरपोर्ट्स को नुकसान, तमाम लॉन्चिंग पैड्स, लॉन्चिंग साइट्स, ड्रोन के डिपोज, मिसाइलों के डिपोज, इसमें कितनी कामयाबी अभी तक आपको लगता है अमेरिका को मिली है? क्योंकि ईरान तो पलटवार लगातार उसी इंटेंसिटी के साथ कर रहा है। देखिए, जंग के जो जिस तरीके से चल रही है उससे लग रहा है कि कामयाबी तो उनकी धीरे धीरे बढ़ रही है, परंतु अभी पूरी कामयाबी नहीं मिली है। देखिए, जैसे जैसे आप ये देखेंगे कि मिसाइल लॉन्चेस और ड्रोन लॉन्चेस कम हो जाएंगे, यदि उनकी एक्चुअली स्टोरेज यूनिट्स पे और लॉन्चर्स पे एक्चुअली हमला हुआ है तो वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। परंतु ये एक अटकल और भी लगाई जा रही है जो बड़ा स्टैंडर्ड है, करेक्ट भी है उसको लगाना, कि ईरान जानबूझ के जो है वो अपने कुछ वेपन्स प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो अब देखिए, ये इस समय का हिस्सा है वो। हाँ, पर ये ना इस समय मेरे को कहना बहुत मुश्किल है कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है, बिकॉज वी हैव नो इंटेल। हमें कोई इंटेल नहीं है, हम केवल न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स पे जा रहे हैं। और मेरा बार बार ये कहना है कि वेस्टर्न मीडिया जो है अपनी साइड ऑफ द स्टोरी तो बहुत पब्लिसाइज करता है, परंतु ईरान की तरफ से क्या सक्सेसेस हैं ये बिल्कुल पब्लिसाइज नहीं होती हैं। तो इसलिए हम इसका पूरी तरह से आंकलन एकदम से ना बैलेंस्ड आकलन नहीं कर सकते। हम जो जा रहे हैं वो मीडिया रिपोर्ट्स पे ही जा रहे हैं, तो इसलिए लग रहा है कि शोएब, आप तो खुद ईरान होकर के आए, ये जो आज़ादी स्क्वायर है इसकी क्या अहमियत है, जरा दर्शकों को बताइए। यहाँ पर बमबारी की क्या वजह है? हाँ बिल्कुल, देखिए तारीख है, एक इतिहास है पूरा जो ईरान का। यहाँ पर आप देखते हैं कि जब भी कोई क्रांति की बात होती है, इस तरह की बात हो, यहाँ भीड़ जुटती है बहुत बड़ी तादाद में। अभी कल भी हम देख रहे थे कि यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे थे आज़ादी स्क्वायर पर। और जब भी कोई इस तरह का मामला होता है कि देश में, ईरान में कोई भी बात हो, तो लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होती है वो यहीं पर होती है, इसी इलाके में। तो ये एक सिंबॉलिक भी जंतर मंतर है हिंदुस्तान, हमारे दिल्ली का है। जंतर मंतर को हम कह सकते हैं, नहीं एक तारीखी जगह है, एक ऐतिहासिक जगह है ये तेहरान की। और जो एक बात कही जा रही थी कि वेस्टर्न मीडिया की एक बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को बता दें। तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर भी इजराइल और अमेरिका ने हमला किया है। एयरपोर्ट पर अटैक हुआ है, IRGC के ठिकानों को भी निशाना बनाया गया है। इससे पहले कि मैं हमारे साथ जो एम्बेसडर साहब है, फॉर्मर एम्बेसडर JK त्रिपाठी साहब, लेकिन उससे पहले जरा संदीप साहब, आप जाहिर है कि जो इतने सामरिक ठिकाने, जितने भी एयरपोर्ट्स हैं, उन सब जगहों को टारगेट किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। इजराइल और अमेरिका ने मेहराबाद एयरपोर्ट को टारगेट किया है और IRGC भी यहां से ऑपरेट करता है, ये भी दावा किया जा रहा है। और इस एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया है इजराइल और अमेरिका ने इस बमबारी के जरिए। धुएं का गुबार उठता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। एक और बड़ी खबर, ईरान के खिलाफ अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी तेज कर दिया। अमेरिका ने दावा किया है कि उसकी सेना ने ईरान की नेवी को पूरी तरह से तबाह कर दिया है। ईरान की 17 वॉरशिप को उड़ा दिया गया है। ईरान की एक सबमरीन को भी डुबो दिया गया है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड का कहना है कि ईरान के खिलाफ उसने 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक किए हैं। इस मिशन में उसके 200 फाइटर जेट ने हिस्सा लिया है और नेवी को भी बड़ा नुकसान अमेरिका ने पहुंचाया है, वो ये दावा कर रहा है। 200 फाइटर जेट्स ईरान पर हमले के लिए अमेरिका ने लगाए थे और अमेरिका की 17 नेवी शिप्स को उसने तबाह कर दिया है। एक सबमरीन को भी डुबोने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अमेरिका का B-2 बॉम्बर से ईरान पर हमला। B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया है और IRGC के कमांड एंड कंट्रोल साइट को टारगेट किया गया। ये B-2 बॉम्बर आप देख रहे हैं, जो पिछली बार अमेरिका ने हमला किया था न्यूक्लियर साइट्स पर, नतांज, इस्फहान और फोर्दो में, तो इसी B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया गया था और इसी के जरिए पेनिट्रेट करके न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया गया था। एक बार फिर से उसी बॉम्बर का इस्तेमाल किया, क्योंकि जो साइट्स हैं जहां पर IRGC के ठिकाने हैं वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बहुत नीचे गहराइयों में बनाए गए हैं। हमारे सहयोगी, हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़े। मनीष, B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया एक बार फिर से
अमेरिका ने इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए बहुत ही क्लियर है, क्योंकि खास तौर पे आईआरजीसी के जो बैलिस्टिक ठिकाने हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए जहां पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी उनकी है और जहां पे उनकी स्टोरेज फैसिलिटी है, केवन यानी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, वो गुफानुमा एरिया जिसके अंदर आर्म्स, एमिनेशंस, उसके अलावा वेपन सिस्टम, या फिर आप ये समझ लीजिए कैमिकाजी ड्रोन, शाहिद जैसे ड्रोन उन्होंने रखे हुए हैं। उन एरियाज की मैपिंग करने के बाद, सैटेलाइट इमेजेस गैदर करने के बाद B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आपको नतांज याद होगा, या पिछली बार जब अटैक किया था तो उस दौरान भी ये पूरी तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाए थे। उसकी वजह यह है कि बॉम्बर की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पहाड़ को छेदते हुए अंडरग्राउंड टनल के अंदर जा सके। यानी ये सिंबॉलिक अटैक है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि वो उन फैसिलिटीज को निशाना बना रहे हैं सिंबॉलिकली, और बताने के लिए कि हमें एक एक जगह आपकी पता है। ये 3 लोकेशन है न्यूक्लियर कैपेबिलिटी वाली, न्यूक्लियर कैपेबल, जहां पर उनके न्यूक्लियर एसेट्स रखे हैं और सामान और इक्विपमेंट और प्लेटफॉर्म्स रखे हैं। उन सभी एरियाज के साथ साथ जहां पर केवन है, यानी वो टनल्स जिसके अंदर आर्म्स, एमिनेशन, वेपन सिस्टम रखा है, उसको निशाना बनाया जा रहा है।